गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात, जय श्री राम। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में बड़ा कौन है। तो ये कहानी तो सभी लोगों ने सुनी होगी और जानते भी होंगे, सीरियल वगैरह में भी देखा होगा कि जब ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान विष्णु से होती है, उनकी नाभि के द्वारा, तो ब्रह्मा कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, दोनों में युद्ध होता है, ये सब जानते हैं। फिर उनके बीच में एक लिंग उत्पन्न होता है, वगैरह वगैरह। देखिए, पहली बार तो ये बहुत सोचने की वाली बात है कि जिन लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है, जो सनातन हिंदू धर्म के लोग हैं कुछ, कि ब्रह्मा जी बड़े हैं तो मुझे ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु बड़े हैं तो मुझे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, अरे नहीं, शिव जी बड़े हैं तो मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। तो जिन लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं, उनकी सोच खराब है, उन्हें ज्ञान ही नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु और शिव तीनों एक ही हैं, कोई इनमें बड़ा छोटा है ही नहीं। तीनों एक ही शक्ति के तीन रूप हैं, तीनों एक ही शक्ति के रूप हैं। ब्रह्मा बन के वो सृष्टि को रचाते हैं, विष्णु बनकर उसी का पालन करते हैं, और शिव बनकर उसी सृष्टि का, उसी ब्रह्मांड का संहार करते हैं। मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ जो लिंग पुराण में कही गई है। देखिए, जो लोग विष्णु पुराण पढ़ते हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है, तो उसमें यही है कि सब कुछ भगवान विष्णु ने बनाया है, ब्रह्मा की उत्पत्ति उनसे हुई है, और समस्त सृष्टि में भगवान विष्णु का ही वास है। तो उनके सामने फिर तो भगवान ब्रह्मा और शिव जी कुछ है ही नहीं, सब कुछ भगवान विष्णु है। क्योंकि विष्णु से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, विष्णु से ही शिव की उत्पत्ति बताई गई है विष्णु पुराण में। फिर भगवान विष्णु के सामने ब्रह्मा और शिव जी तो कुछ है ही नहीं। और यदि आप भगवान शिव को जानते हो, या जिन लोगों ने लिंग पुराण पढ़ा है, तो उसमें भगवान शिव के बारे में कहा गया है। उसमें बताया गया है कि भगवान शिव ने ब्रह्मा को रचाया है, भगवान शिव ने ही भगवान विष्णु को रचाया है। तो फिर और समस्त सृष्टि के पालन करता, रचयिता सब कुछ भगवान शिव है। अब इसमें सब कुछ भगवान शिव हो गए, अब इनके सामने तो भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु कुछ नहीं रहे। अब आ जाओ ब्रह्मा पुराण में। ब्रह्मा पुराण में भी यही है, उसमें सब कुछ ब्रह्मा के बारे में कहा गया है। जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, सब कुछ भगवान ब्रह्मा ने ही बनाया है। चाहे देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, मनुष्य हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, पेड़ पौधे, जल आदि सब कुछ ब्रह्मा से उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु तो केवल पालन करता है, भगवान शिव केवल संहार करते हैं। अरे जब सृष्टि भगवान ब्रह्मा बनाएंगे ही नहीं तो पालन कैसे होगा, उसका संहार कैसे करेंगे। अब ब्रह्मा पुराण को पढ़ोगे तो फिर तो भगवान विष्णु और शिव जी कुछ नहीं है। ये सोचते हैं कि ब्रह्मा बड़ा है तो उसकी पूजा करनी चाहिए, विष्णु बड़े हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, मुझे ज़्यादा फल मिलेगा। या शिव जी बड़े हैं तो उनकी पूजा करनी चाहिए, तो मेरी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मन के विचार कैसे हैं, तुम किस तरह से पूजा आचरण करते हो, वो मायने रखता है। अब जैसे कि एक पेड़ है, उसकी बहुत सारी टहनी है, बहुत सारे हाथ है। अब तुम चाहे पेड़ की एक टहनी को पकड़ो राइट साइड से या लेफ्ट साइड से या सामने से या पीछे से, पहुंचोगे तो उसी पेड़ पे, चढ़ोगे तो उसी पेड़ पे। पेड़ एक है,
लेकिन उसकी टहनियाँ बहुत सारी हैं। तो ठीक वही है, आप चाहे गणेश जी की पूजा करो, चाहे दुर्गा जी की पूजा करो, चाहे हनुमान जी की पूजा करो, चाहे इंद्र देवता की पूजा करो, अग्नि देवता की पूजा करो, किसी भी देवी देवता की पूजा करो, आप पहुंचोगे उसी परब्रह्म के पास। तो ये भेदभाव छोड़ दो कि ब्रह्मा छोटा है, विष्णु छोटा है, शिव जी बड़े हैं, शिव जी छोटे हैं, विष्णु जी बड़े हैं। और जैसे विष्णु एक है वैसे ही ब्रह्मा भी एक ही है। प्रथम ब्रह्मा एक है, प्रथम विष्णु एक है, और प्रथम शिव भी एक ही है। ये मैं बताऊंगा आपको अपनी अगली वीडियो में कि ब्रह्मा एक ही है, वही हर बार सृष्टि को रचाते हैं और उसकी मृत्यु नहीं होती। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। जय श्री राम। सबकी मनोकामनाएं पूरी हो। मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, इसलिए मैं उनमें जो लिखा है तो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है। मैंने लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म पुराण आदि ये सब पढ़े हैं। तो उनमें जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मैं नहीं चाहता। जो उन बुक्स में लिखा है मैं वही बता रहा हूँ। तो ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि ब्रह्मा एक ही है, उसकी मृत्यु होती ही नहीं है।